नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुजालपुर जीके में। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बायोलॉजी का टॉपिक। बहुत ही शानदार टॉपिक है जिससे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर स्टार्ट होती है हमारी सेल, जिसे हिंदी में कहा जाता है कोशिका। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं कोशिका का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो कि अब हो रहा है स्टार्ट। तो सर्वप्रथम मृत कोशिका की खोज कारक ऊतक में रॉबर्ट हुक द्वारा की गई। तो दोस्तों, पूछते हैं कि मृत कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई। तो यहाँ पर आएगा रॉबर्ट हुक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक द्वारा दांत की खुरचनी में की गई। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई। तो ल्यूवेनहॉक द्वारा। एक और क्वेश्चन आता है कि कोशिका में केंद्रक की खोज किसके द्वारा की। तो यहाँ पे हमारे वैज्ञानिक आएंगे रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन द्वारा केंद्रक की खोज की गई। अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा कोशिका का कि कोशिका का अध्ययन किसी भी चीज़ का स्टडी हम करते तो क्या कहलाता है। तो यहाँ पर कोशिका का अध्ययन कहलाता है क्या, साइटोलॉजी। अब दोस्तों, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर कि विश्व की सबसे बड़ी कोशिका। तो बड़ी कोशिका और छोटी कोशिका दोनों से क्वेश्चन बनते हैं। तो बड़ी कोशिका में आएगा आपका क्या, शुतुरमुर्ग का अंडा, और छोटी कोशिका में आएगा क्या, माइकोप्लाज्मा। ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा कुछ पूछे नहीं जाते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोशिका का सबसे बड़ा भाग मतलब कि कोशिका के अंग होते हैं, उसमें सबसे बड़ा भाग क्या है। तो केंद्रक कोशिका का सबसे बड़ा भाग कहलाता है। अब ऐसे ही और भी भाग है जिनसे क्वेश्चन बनेंगे। तो अब यहाँ पे हमारा आएगा कि कोशिका का दिमाग या फिर मैनेजर किसे कहा जाता है। तो ये यहाँ पर है केंद्रक को ही कोशिका का दिमाग व मैनेजर कहा जाता है। दोस्तों, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन कि माइटोकॉन्ड्रिया को ये भी कोशिका का एक अंग है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या फिर ऊर्जा गृह कहा जाता है। वेरी गुड बेटा। दोस्तों, ऐसे ही और भी क्वेश्चन है जो आपको मिलेंगे। एक और क्वेश्चन है कि कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा भाग। एक भाग हमने बताया था कोशिका का सबसे बड़ा भाग केंद्रक, और दूसरा सबसे पूछे तो माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस या फिर ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। अब दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप कि लाइसोसोम जो कि कोशिका का एक भाग है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या या फिर इसे कहा जाता है सुसाइड बेग। तो दोस्तों, क्वेश्चन बनता है कि लाइसोसोम या फिर कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो लाइसोसोम को। ये भी कोशिका का एक भाग है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कि राइबोसोम कि कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। राइबोसोम कोशिका का अंग है जो कि हमारे जो सेल में प्रोटीन निर्माण करता है, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। दोस्तों, लाइसोसोम पूछे तो सुसाइड बेग और राइबोसोम पूछे तो प्रोटीन फैक्ट्री। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज। दोस्तों, खोज से भी क्वेश्चन बनते हैं कि इसकी खोज किसने की थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया का पूछते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा की गई थी, अल्टेमेट। और इसका जो नामकरण करा था वो करा था बेंडे नामक वैज्ञानिक, बेंडा था, उसने इसका नामकरण करा था। अब दोस्तों, पूछते हैं कि लाइसोसोम जिसे सुसाइड बेग कहा जाता है सेल का, तो लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा की गई। तो डी डूबे द्वारा लाइसोसोम की खोज की गई। और प्रोटीन फैक्ट्री जो कि राइबोसोम की खोज जेई प्लेट द्वारा की गई। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारा चैनल पसंद आया होगा, इसलिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।